कानपुर में आज देशभक्ति और विचारों की एक बार फिर ज्योति जली। आपको बता दें कि कानपुर के गोल्डन क्लब में रविवार को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य शहीदे आजम भगत सिंह के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना था। वहीं कार्यक्रम का विषय बम पिस्तौल नहीं, विचार लाते हैं इंकलाब रहा, जिसे लेकर वक्ताओं ने भगत सिंह के वैचारिक आंदोलन पर चर्चा की। इस मौके पर भगत सिंह के भतीजे किरणजीत सिंह ने कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए कहा कि सच्चा देशभक्त वही है जो समाज में विचारों की क्रांति लाए। किरणजीत सिंह ने शहीद भगत सिंह की सोच और उनके आदर्शों पर विचार से बात की है। आपको बता दें कि आईएमए प्रेसिडेंट अनुराग मल्होत्रा और किरणजीत सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं इस कार्यक्रम में पहलगाम अटैक में मारे गए शुभम द्विवेदी का पूरा परिवार भी मौजूद रहा। साथ ही कार्यक्रम में शुभम द्विवेदी के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया था, जिसके बाद मंच से ही मृतक शुभम की पत्नी अशान्या द्विवेदी ने शुभम को शहीद का दर्जा देने की मांग की। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मंच पर प्रमुख अतिथि के रूप में शांति भवन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर आनंद शंकर त्रिपाठी, डॉक्टर अनूप मिश्रा, डॉक्टर अनूप नरेशर, डॉक्टर अर्चना मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार राजवीर सिंह समेत शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम का संचालन अनुज निगम और शिवांगी द्विवेदी ने किया। वहीं अंत में गोल्डन क्लब की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि मंच पर बच्चों और युवाओं ने देशभक्ति गीत, नृत्य और कविता प्रस्तुत कर माहौल को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। वहीं इस विशेष कार्यक्रम में आईएमए सेक्रेटरी डॉक्टर शालिनी मल्होत्रा को कानपुर रत्न से सम्मानित भी किया गया है। के साथ साथ पुष्प अर्पण हो रहा है गणेश जी पे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी तालियों का जो शोर है वो हम तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये आप सबकी तरफ से सम्मान किया जा रहा है। रिस्पेक्टिव रविंद्र सर। तो तेरा ऐश्वर्या और मम्मी जी का सम्मान माला और शॉल पहना के करें। जो 2 लाइन कही गई थी वो लाइन मैं आज दोहराना चाहूंगी। बड़ी बात यह है कि जिस्म से टपकी हुई एक बूंद आने वाली नस्ल के सारे खून में आग लगा सकती है या नहीं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे बीच में इस क्षेत्र में आपका योगदान अद्वितीय है और दिव्य दृष्टि के क्षेत्र में आपका अद्वितीय योगदान रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए, सम्मान की श्रृंखला है, यानी कि तालियां तो चाहिए, क्योंकि उन्हीं को बुलाया जाता है जिन्होंने कानपुर में घर गृहस्थी के साथ, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, क्योंकि गाड़ी तभी बैलेंस चलती है जब दोनों तरफ पहिए बराबर बैलेंस चलते हैं। और इसलिए महिला बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज यहाँ पे जन सेवा सम्मान भी दिया जा रहा है और श्री आदि थैंक यू सो मच। तालियों में कंजूसी से हमारा कानपुर कंजूस नहीं है, चाहे बात रसगुल्ले की हो, रसमलाई की हो, खाने में सबसे आगे रहते हैं हम कानपुरी।
थैंक यू सो मच राजेश, थैंक यू। राजवीर जी, सीनियर पत्रकार। जो कानपुर यूपी का पेज चल रहा है उसके फाउंडर देवेश प्रताप सिंह जी, एडमिन आशीष जायसवाल जी, एडिटर विनय कुमार जी, आपका मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का। कानपुर यूपी पेज फाउंडर देवेश प्रताप सिंह जी, एडमिन आशीष जायसवाल जी, एडिटर विनय कुमार जी। मेरा सौभाग्य है कि इस पावन धरा पे आने का मौका मिला जहां से शहीद भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत की थी, जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी की और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों की, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की धरा है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को, जिन्होंने एक शाम भगत सिंह के नाम कार्यक्रम रखा, बहुत बधाई देता हूँ। नई पीढ़ी में ये संदेश जाना चाहिए कि आज़ादी बहुत संघर्षों और बलिदानों से मिली है और लाखों लोगों ने अपने शीश कटाए हैं, फांसियों पे चढ़े हैं, तब आज़ादी आई है। इस आज़ादी को उन शहीदों के सपनों का बनाने के लिए, इस देश को स्वर्णिम भारत बनाने के लिए उन शहीदों को पढ़ना, उनके बारे में जानना, उनके विचारों को समझना ज़रूरी है। हम उन्हें अपने एक प्रेरक मित्र की तरह देखें, उनकी पूजा चाहे ना करें, लेकिन उन्हें एक उदाहरण के तौर पर लें कि वो क्या चाहते थे और उस समाज का निर्माण करें। भगत सिंह जी ने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद की बात कही थी, जिसका मतलब था कि सत्य और संघर्ष के वो जय कर रहे थे, क्रांति चिरंजीव कह रहे थे वो। तो इस नारे को लेके हम युवाओं तक पहुंचाएं, तभी ये देश सार्थक बनेगा। मुझे बहुत खुशी है कि कानपुर की जो प्रतिभाएं हैं, जो विशिष्ट व्यक्ति हैं यहाँ के, जिन्होंने समाज में योगदान दिए, आज उनका सम्मान हो रहा है। मैं अभिभूत हूँ और आयोजकों को बहुत बधाई देता हूँ कि वो वर्षों से इस आयोजन को कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पहले तो मैं बहुत ऑनर्ड हूँ कि मुझे शहीद भगत सिंह के 118वें जन्मदिन में बुलाया गया। थैंक यू सभी को, थैंक यू जिन्होंने मुझे इसमें इनवाइट किया। और बहुत ही अच्छी शुरुआत है या बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम अपने उन लोगों को याद रख रहे हैं जिन्होंने हमारी आज़ादी में हमारे लिए, हमारे देश के लिए खड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई करी है कि आज हम अपने घर पे, अपने देश में बैठे हुए हैं। और मैं आप सबसे आज ये इस कार्यक्रम के थ्रू यही बोलूँगी कि अपने अंदर भी एक इतना कड़े शहीद भगत सिंह का जगाइए और अपने देश के लिए खड़े हुए। कि वो तो भगत सिंह जी को भी नहीं मिला था, लेकिन आप सब, हम सब उन्हें शहीद ही बुलाते हैं। तो क्यों ना शुरुआत हम ही करें। सरकार को जब जो करना होगा वो करेगी, लेकिन क्यों ना हम अपने देश से, अपने घर से, अपने शहर से शुरुआत करते हैं शुभम को, उन 26 लोगों को शहीद बुलाने की। सरकार किसी ना किसी दिन तो ये करेगी ही। शहीद भगत सिंह जी के, जो कि महान क्रांतिकारी रहे, और उनके जन्म दिवस के अवसर पर इतना सुंदर कार्यक्रम करने के लिए मैं आयोजकों को हार्दिक बधाई देती हूँ। और उनका जो एक कहना था कि हमें एक लक्ष्य अपने लिए डिसाइड कर लेना है और उसके लिए पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करना है, तो मैं कानपुर की जनता से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य के लिए पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करिए। जिस प्रकार से महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी ने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में इतनी मदद की, उसी प्रकार से आप भी कानपुर शहर के लिए कुछ न कुछ अपने पास से ज़रूर करिए, जिससे कानपुर शहर का नाम पूरे विश्व में महान हो जाए और उच्च स्तर से लिया जा सके।